एक कामयाब बिजनेस के पीछे ना हमेशा एक सॉलिड गेम प्लान होता है। एक ऐसी प्लेबुक जो हर मुश्किल को मौके में बदल दे। तो आज हम इसी प्लेबुक के 3 सबसे जरूरी पन्ने पलटने वाले हैं। पॉलिसी यानी नियम बनाना, नेगोशिएशन यानी बीच का रास्ता निकालना, और बार्गेनिंग यानी बेस्ट डील फाइनल करना। कभी सोचा है कि कुछ बिजनेसेस हर बार इतने स्मार्ट और सही फैसले कैसे ले पाते हैं जबकि बाकी स्ट्रगल करते रह जाते हैं? भाई, इसका राज कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये सब एक सोची समझी व्यवस्थित स्ट्रैटेजी का कमाल है। और वो राज है एक क्लियर बिजनेस हैंडलिंग स्ट्रैटेजी। अब ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, समझिए कि ये वो रोड मैप है जो एक कंपनी को सक्सेस की तरफ ले जाता है। इससे हर कदम सोचा समझा होता है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजीज आखिर इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, ये फैसलों में एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी लाती हैं। दूसरा, ये अंदरूनी और बाहरी झगड़ों को कम करती हैं, जिससे टीम और कस्टमर्स के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं। तीसरा, ये बिजनेस के मेन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, ये लंबे समय तक टिके रहने की नींव रखती हैं। तो चलिए अपनी प्लेबुक का पहला चैप्टर खोलते हैं। खेल के नियम तय करना, मतलब पॉलिसी मेकिंग की पावर को समझना। यही वो नींव है जिस पर पूरा संगठन खड़ा होता है, और इसी से तय होता है कि हर कोई कैसे काम करेगा और फैसले लेगा। तो ये बिजनेस पॉलिसी होती क्या है आखिर? आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी का संविधान है। ये पहले से तय किए गए वो नियम हैं जो पक्का करते हैं कि हर फैसला, हर काम एक ही तरीके और एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। इससे कंफ्यूजन खत्म होता है और काम में क्लैरिटी आती है। एक अच्छी पॉलिसी के 4 मेन टारगेट्स होते हैं। ये डिसीजन मेकिंग को स्टैंडर्डाइज करती है, कंफ्यूजन कम करती है, सिस्टम में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाती है, और सबसे ज़रूरी बात, ये पक्का करती है कि कंपनी का हर छोटा बड़ा कदम उसके बड़े गोल्स को पूरा करने में मदद करे। चलिए असल दुनिया में देखते हैं कि ये पॉलिसीज काम कैसे करती हैं। जैसे ऑपरेशनल पॉलिसी क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड सेट करती हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी तय करती है कि प्रोडक्ट्स की कीमत क्या होगी। एचआर पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, और मार्केटिंग पॉलिसी ये पक्का करती है कि कस्टमर्स की शिकायतों का जवाब फटाफट दिया जाए। अब नियम तो बन गए, तो प्लेबुक का दूसरा हिस्सा आता है आम सहमति बनाना, यानी नेगोशिएशन की कला। और हाँ, ये सिर्फ मोलभाव करना नहीं है, बल्कि मिलकर एक सल्यूशन ढूंढना है। नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग बैठकर ऐसी शर्तों पर राजी होते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हों। यहां मकसद सिर्फ एक डील जीतना नहीं होता, बल्कि एक मजबूत रिश्ता बनाना भी होता है। चाहे वो कोई सेल्स डील हो, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, या ऑफिस का कोई झगड़ा, एक अच्छा नेगोशिएशन ही एक लंबी पार्टनरशिप की बुनियाद रखता है। एक कामयाब विन विन नेगोशिएशन के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, तैयारी, मतलब अपना होमवर्क करके जाइए। दूसरा, विन विन अप्रोच, ऐसी डील ढूंढिए जिससे दोनों पार्टियों को फायदा हो। तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनिए और अपनी बात साफ साफ रखिए। और चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरत पड़ने पर थोड़ा एडजस्ट करने के लिए तैयार रहिए। यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा अपना बेचना पता होना चाहिए। इसका मतलब है बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। मतलब अगर ये बातचीत फेल हो गई तो आपका प्लान बी क्या है, ये जानने से आपको टेबल पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। और अब आते हैं हमारी प्लेबुक के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, बार्गेनिंग, यानी फाइनल डील को अपने हक में करने की कला। ये वो आखिरी दाव है जहां सबसे अच्छी शर्तों को लॉक किया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग ये दोनों एक चीज नहीं है। नेगोशिएशन का मकसद विन विन सिचुएशन बनाना और लंबे रिश्ते कायम करना होता है। वहीं दूसरी तरफ बार्गेनिंग का फोकस अक्सर कीमत जैसी फौरी चीजों पर होता है, जहां एक की जीत दूसरे की हार भी हो सकती है। बार्गेनिंग के भी 3 मेन स्टाइल होते हैं। एक है हार्ड बार्गेनिंग, जहां आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं। दूसरा है सॉफ्ट बार्गेनिंग, जहां रिश्ता बचाने के लिए आप थोड़ा झुक जाते हैं। और सबसे असरदार है प्रिंसिपल्ड बार्गेनिंग, जहां फैसला इमोशंस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स और डेटा के आधार पर होता है, ताकि एक फेयर डील हो सके। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी डील में एथिक्स यानी नैतिकता सबसे ऊपर है। ईमानदारी और पारदर्शिता से शायद आपको एक दिन का छोटा मोटा फायदा ना मिले, लेकिन लंबे समय में यही आपकी इज्जत और मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनाती है। तो चलिए अब इन तीनों स्ट्रैटेजीज को एक्शन में देखते हैं, समझते हैं कि एक असली बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये कैसे काम आती हैं। तो सिचुएशन ये है कि एक छोटा बिजनेस है, उसका कच्चा माल सप्लाई करने वाला मेन सप्लायर अचानक दाम बढ़ा देता है।
अब सवाल ये है कि वो क्या करे, बिजनेस को नुकसान से कैसे बचाए, और वो भी सप्लायर के साथ इतने जरूरी रिश्ते को बिना खराब किए। इसका जवाब हमारी प्लेबुक में ही है। पहला कदम, नेगोशिएट करें। सप्लायर के साथ बैठकर एक विन विन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। दूसरा कदम, बार्गेन करें। मार्केट डेटा का इस्तेमाल करके एक फेयर प्राइस पर आने के लिए प्रिंसिपल्ड बार्गेनिंग का रास्ता अपनाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, पॉलिसी अपडेट करें। अपनी खरीद की पॉलिसी को बदलिए ताकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए फटाफट इसके की पॉइंट्स को समेटते हैं। तो मेन टेक अवे ये है, एक अच्छी रणनीति सही राह दिखाती है, क्लियर पॉलिसीज कंफ्यूजन को खत्म करती हैं, नेगोशिएशन से मजबूत रिश्ते बनते हैं और स्मार्ट बार्गेनिंग से प्रॉफिट पक्का होता है। और जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या आज की इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस की दुनिया में विन विन नेगोशिएशन हमेशा मुमकिन है, या कभी-कभी किसी एक को जीतना ही पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।